देखिए, ये फैसला हमारे लिए सेटबैक तो है, लेकिन एक चीज़ बात समझ लीजिए कि सरेंडर हम नहीं करेंगे, या मैंने जो पहले भी कह चुके हैं, हम तश्तरी में सजा के नहीं देने वाले। बातें हुई तो हमने कहा साहब एक मस्जिद का मसला नहीं है, बाबरी मस्जिद की मान लीजिए हम सब्र कर ले किसी तरह, किया भी सब्र, ऐसा नहीं है, सब्र किया हम लोगों ने कि चलिए जो जजमेंट हो गया, लेकिन सोचा था कि आगे कोई मसला कहीं का ना खड़ा हो। बदकिस्मती है, बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, और न शांति रास आती है, न इस मुल्क की आबहवा रास आ रही है। 1991 से चले आ रहे लॉर्ड विशेश्वर ज्ञानवापी विवाद मामले में आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब हैं। यासीन साहब, किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं? देखिए, ये फैसला हमारे लिए सेटबैक तो है, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर 7 रूल 11 को जो हम के तहत हमने जो चैलेंज किया था, उसको माननीय जज महोदय इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब उनका फैसला सर आँखों पे निर्णय दिया है, और निर्णय के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अभी हमारी मीटिंगें होंगी, मीटिंग होने के बाद डिस्कस होगा। कापी तो वैसे आ गई है, लेकिन अंतिम कापी अभी आनी बाकी है। फिर हमारी मीटिंगें होंगी, मीटिंग में आगे डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है आगे। लेकिन एक चीज़ बात समझ लीजिए कि सरेंडर हम नहीं करेंगे, या मैंने जो पहले भी कह चुके हैं, हम तश्तरी में सजा के नहीं देने वाले। और क्या क्या आदेश में आज के जो आदेश है? ये है कि जो SI सर्वे हुआ था उसको ही उन्होंने मान लिया है एक तरीके से, और ये कहा है कि ASI जो है इस सर्वे की कापी ट्रायल कोर्ट को भी सबमिट करे। यासीन साहब, पहले लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट, अब अगला आप लोग का कदम? मैंने आपसे अभी पहले कहा कि अभी तो हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, ऑर्डर्स की कापी आ जाए, हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसाइड, वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, छुट्टियां हो गई हैं, वो जनवरी में खुलेगी। हाई कोर्ट भी 1-2 रोज़ में बंद ही हो जाएगा। कापी मिले, कितनी देर लगे, क्या हुआ, लेकिन बहरहाल रास्ते हमारे खुले हुए हैं, रास्ता बंद नहीं है, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे शहर का जनजीवन सामान्य रहे। इस फैसले से न मुसलमान विचलित हों, न हिंदू बहुत खुश हों, और जैसे भाईचारगी बनी हुई थी वैसे ही बनी रहे, और जीवन चलता रहे, मुकदमे अपनी जगह चलते रहेंगे। यासीन साहब, बात करें वो जो 5 याचिकाएं थी, क्या थी वो 5 याचिकाएं जिसमें आप लोगों ने डिमांड की थी? नहीं, 5 याचिकाओं में उसमें कई याचिकाएं ऐसी थीं जो यहाँ लोअर कोर्ट से, जैसे एक SI सर्वे का आर्डर था, उस सर्वे के आर्डर को भी नहीं माना उन्होंने, मतलब उसको खारिज नहीं किया। खारिज मतलब उस हमारे जो SI सर्वे हो चुका है उसको मान लिया है, और इसी तरह उन पे भी आर्डर्स हुए हैं। अभी पूरा आर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, उसके पढ़ने के बाद ही हम कुछ ज़्यादा बता पाएंगे। आ तो गया है हमारे पास, लेकिन अभी उसकी कापी नहीं, मोबाइल पर पढ़ा नहीं जा रहा है। कापी निकलवा लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जैसा भी होगा आपको हम बता देंगे। बात करें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, तो जैसा आप बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद वाले मामले, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, बाबरी मस्जिद के जब केस चल रहा था, वो अंतिम चरण में था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि वो जा कर के मुसलमानों से भी बातचीत करे कि मतलब क्या रास्ता निकल सकता है, सुलह का कोई रास्ता हो सकता है। और मैं भी वहाँ गया था, उस कमेटी के सामने लखनऊ में मैं भी उपस्थित हुआ था। वहाँ श्री रविशंकर जी थे, और एक सीनियर रिटायर्ड जज थे साउथ के, और एक वकील साहब थे, वो भी साउथ की तरफ के थे। बहरहाल वहाँ सब बातें हुई तो हमने कहा साहब एक मस्जिद का मसला नहीं है, बाबरी मस्जिद की मान लीजिए हम सब्र कर ले किसी तरह, किया भी सब, ऐसा नहीं है, सब्र किया हम लोगों ने कि चलिए जो जजमेंट हो गया, लेकिन सोचा था कि आगे कोई मसला कहीं का ना खड़ा हो।
लेकिन बदकिस्मती है, बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और न शांति रास आती है, न इस मुल्क की आबहवा रास आ रही है। पता नहीं किस उसमें जी रहे हैं लोग, और उन्होंने नए नए बखड़े शुरू कर दिए। और उनसे मैंने ये कहा था कि साहब हमारी मसाजिद का क्या होगा और मसाजिद का, क्योंकि जो इनकी लिस्ट है ये तो बहुत लंबी है। ज्ञानवापी का ही मसला देख लीजिए। मैंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के 1 महीने बाद ये दाखिल हुआ है। कल उन्होंने ये बताया था, आश्वासन दिया था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस जजमेंट में समाहित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा हुआ भी, अगर आप लोग देखें जिल्दों को तो उसमें ऐसा है कि वो समाहित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के आर्डर्स आ रहे हैं, जजमेंट हो रहे हैं, यहाँ का भी हो रहा है, मथुरा का भी हो रहा है। अब ये बहरहाल बदकिस्मती है, लेकिन मुकदमा है, मुकदमा लड़ा जाएगा। ये ज़रूर है कि यूँ समझ लीजिए कि हमारी पीठ जो है दीवार से लग चुकी है। आज के फैसले से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। निराशा इस माने में कि हमारा वक्त बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और न्याय जो होना चाहिए था। देखिए, फैसला और न्याय में बहुत फ़र्क है। ये फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे साथ एसएम यासीन साहब, जिनका साफ कहना था कि आज के जो हाई कोर्ट का फैसला आया उससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, लेकिन उनको उम्मीद है कि वो अगली अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, वाराणसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।